भारतीय कांग्रेस पार्टी वसई विरार शहर जिला अध्यक्ष श्री अनिल जोन अल्मेडा ने अपने बयान में कहा, नरेंद्र मोदी सरकार 2014 में इलेक्शन जीतने के लिए भारतीय नागरिकों और मतदान से झूठे वादे तरह तरह के लालच देकर सत्ता हासिल कर लिया और अपने वादे ना पूरा करते हुए पूरे देश को नकार में डाल दिया। बड़े बड़े घोटालों के साथ डीजल, पेट्रोल, गैस आदि सभी चीजों का रेट बढ़ाया। भाजपा भ्रष्ट नेताओं को जनता में उजागर करने के लिए जन जागरण अभियान भारतीय कांग्रेस पार्टी वसई जिला शहर की तरफ से चलाया जा रहा है। मौके पर उपस्थित संतोष किनी, महाराष्ट्र प्रदेश सचिव कांग्रेस पार्टी, अपने बयान में कहा, कांग्रेस पार्टी 70 साल से भारतीय नागरिकों के हित में काम कर रही है। देश के किसान, जवान, युवा पीढ़ी सभी भाजपा सरकार से परेशान है। लोगों के पास नौकरी नहीं है, युवा बेरोजगार है, पूरे देश में जनता परेशान है। अपने बयान में नीलेश पिंडारी, महाराष्ट्र प्रदेश कमेटी के सचिव, ने कहा, भारतीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि बीजेपी सरकार की नीतियों के कारण पूरे देश में किसान मजदूर के ऊपर भारी संकट आने वाला है। कोरोना काल से पहले यह संदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी ने देश की जनता को अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले ही बता दिया था। अब देश की जनता राहुल गांधी को आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री के रूप में देख रही है। यह सपना साकार होगा हम सभी के प्रयत्न से। महाराष्ट्र से संवाददाता विजय माने की रिपोर्ट। ये जो जन जागरण मुहिम जो कांग्रेस पार्टी ने चलाई है राहुल जी के नेतृत्व में, उसमें खास करके हम लोगों को जन जागरूक करना चाहते हैं। क्या जो मोदी सरकार ने आपके साथ धोखा किया है और वो उजागर करना चाह रहे हैं। राहुल जी ने जैसे पहले धोखे के बारे में बताया था, क्या ये नोटबंदी जब होगी तो 6 महीने के बाद देखना अपनी अर्थनीति पूरी गिर जाएगी, उसी तरह हो गया। उसी तरह उन्होंने ये कोरोना का संकट था, ये भी राहुल जी ने बताया था, वो भी 1 महीना पहले क्या संकट अपने देश को निचोड़ देगा जो पूरी दुनिया को निचोड़ रहा है। उसी तरह राहुल जी ने ये 3 काले कायदे जो शेतकरी किसानों के खिलाफ थे, उन्होंने कहा था राहुल जी ने कि ये कायदे वापस जाएंगे, किसानों के खिलाफ है, और वैसे हुआ। मतलब ये अब देश को देखना है कितना सही और अचूक पंतप्रधान है। क्या उनका ज्ञान, उनकी सोच इस देश के बारे में, इस देश के किसानों के बारे में, देश की हेल्थ के बारे में, आरोग्य के बारे में सोचने वाला एक ही नेता है अर्थनीति के बारे में जिसको मालूम है, वो सिर्फ राहुल गांधी है। और ऐसे नेता के साथ खड़ा होना चाहिए और मोदी को जल्दी से उनकी जगह दिखानी चाहिए। धन्यवाद। मैं ओनिल अल्मेडा, जिलाध्यक्ष वसई विरार जिला कांग्रेस। आज यहाँ नगिनदास पाड़ा, नालासोपारा, सेंट एंथनी स्कूल के एरिया में हम सब कार्यकर्ता के साथ हाजिर है। जन जागरण मुहिम जो कांग्रेस नेतृत्व ने, सोनिया जी गांधी और हमारे प्रदेशाध्यक्ष नाना भाऊ पटोले, उन्होंने 14 से 29 तक जन जागरण मुहिम जो डिक्लेयर किया है, उसका आज एक प्रोग्राम नालासोपारा में हो रहा है। यहाँ के SC ST सेल के जिलाध्यक्ष हमारे वाघमारे साहब, इन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित किया है। यहाँ हमारे संतोष केने जो हमारे प्रभारी है, महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के सचिव है, नीलेश पेंडारी, कैप्टन नीलेश पेंडारी जो MPCC के सचिव है, हमारे किरण शिंदे, प्रवीण गगोलिया और सेवा दल के जिलाध्यक्ष रतन तिवारी, उनके साथ बहुत हमारे कार्यकर्ता यहाँ हाजिर है। इस मुहिम का मुख्य उद्देश्य हमारा ऐसा है कि 2014 में जब भी बीजेपी सरकार सत्ते में आने के पहले जो भी वादे बीजेपी सरकार ने बीजेपी ने किए थे, और मोदी गवर्नमेंट आने के बाद एक भी वादा उसमें से पूरा किया हुआ नहीं दिखता है। और जो UPA गवर्नमेंट था, UPA गवर्नमेंट के ऊपर इन्होंने बहुत आरोप किए थे, बहुत बड़े बड़े घोटाले किए हैं, और जो काला पैसा हमारे देश के बाहर गया है, वो पैसा यहाँ ला के आपके अकाउंट में 15-15 लाख देने के बारे में वायदे किए थे। LPG सिलेंडर की गैस की कीमतों कम करने के बारे में बोले थे। पेट्रोल के रेट, डीजल के रेट, जो एक्साइज ड्यूटी 3 रुपया डीजल की थी जो अभी 10 के ऊपर गई है, जो 9 रुपया एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल की थी जो अभी 35 रुपये के ऊपर गई है। ये सब जो महंगाई हुई है वो आर्टिफिशियल महंगाई है। बीजेपी को सरकार चलाने के लिए लोगों की पॉकेटमारी करनी पड़ रही है, और लोगों को उजागर करने के लिए आज का ये प्रोग्राम है। बीजेपी जो वादा खिलाफी किया है वो लोगों तक पहुंचने के लिए कार्यकर्ता का ये जन जागरण मुहिम है। पदयात्रा हमारी होगी इस संबोधन के बाद, और लोगों के तक पहुंचने के लिए कि बीजेपी जो झूठे वादे कर रहे हैं लोगों तक जाना चाहिए, वादा खिलाफी है, वो गलत हो रहा है। इसी के लिए मेन प्रोग्राम का हमारा उद्देश्य है। हमारे संतोष केने साहब आज है, वो भी इसके बारे में आपको सही जो मायने हैं उसके बारे में बताएंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय कांग्रेस। वसई के प्रभारी हूँ। आप देखे होंगे 7 साल हुए, जो 70 साल में क्या किया नहीं कांग्रेस ने, ये बात करते हैं 7 साल ने तो सब भेज दिया देश को इसने।
भाजपा सरकार जब से आई, मोदी सरकार जब से आई, इन्होंने क्या क्या वायदे किए थे। 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात की युवाओं को। आज जो नौकरी है वो भी उनके साथ गई, क्योंकि नोटबंदी, लॉकडाउन में अभी क्या परिस्थिति हुई लोगों की, और GST, ये 3 जब एक करने के बाद लोगों के ऊपर जो असर पड़ा है उसका पूरा देश के आर्थिक नीति के ऊपर असर पड़ चुका है। वहाँ किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसान को न्याय दिया नहीं था, लेकिन लोकतंत्र में बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है, संवैधानिक आंदोलन चालू था, उसको मान के उनको अभी पीछे लेना पड़ा। और आज उन्होंने घोषणा की है, लेकिन हमारे किसान नेता बोलते हैं कि जो सत्र चालू होने के बाद ये बात होनी चाहिए और अधिकृत उसका हमको न्योता देना चाहिए सभागृह में। इस बात में हमारे नेता है राहुल जी गांधी, प्रियंका जी गांधी लड़ चुके हैं इसमें। किसानों के पीछे कांग्रेस पार्टी, गरीबी का इधर बहुत परिस्थिति देश में हालत ख़राब है। इस बारे में आप देखेंगे तो लड़ने वाले हमारे जवान भी अब शहीद हो रहे। जो बात की थी उन्होंने, पाकिस्तान का एक आदमी हमारे देश में नहीं है आएगा नहीं, हमारी अगर सत्ता आएगी थी। देश की परिस्थिति क्या हो रही है, महिलाओं के ऊपर अन्याय हो रहे हैं। यहाँ जो हो रहे सब बेचने का काम चालू है। झूठी सरकार है, खोटी सरकार बैठी है मोदी सरकार। ये मोदी सरकार यहाँ से निकलना चाहिए और लोगों के जन जागरण करना चाहिए कि ये लोगों ने देश का क्या हालत बना चुका है। आर्थिक नीति के ऊपर असर पड़ा है। आज देश की परिस्थिति बहुत नाजुक हो चुकी है, इसलिए घर घर में इसका जन जागरण होना चाहिए, वार्ड में होना चाहिए। देश के नागरिकों को पता होना चाहिए कि ये देश को खतरा है, जो संविधान मानते नहीं, संविधान को खतरा है। इसलिए देश बचाने के लिए जन जागरण चालू है और कांग्रेस पार्टी पूरी देश के नीति के ऊपर और जो भी सामना संकट आएगा उसको सामना करने के लिए रास्ते के ऊपर आ चुकी है। और ये संघर्ष है भाजपा हटाने के लिए, जिन्होंने जो पार्टी ने यहाँ ब्रिटिशों को हटाया, अंग्रेजों को हटा दिया, इसलिए जन जागरण चालू है। मोदी हटाओ, भाजपा हटाओ, ये मुहिम चालू है। ये जो जन जागरण मुहिम जो आप यहाँ ये कर रहे हैं, तो ये जन जागरण मुहिम से आपको लोगों से क्या समर्थन मिल रहा है, कैसे मिल रहा है? समर्थन बहुत ज़्यादा मिल रहा है। आप देख रहे हैं हजारों संख्या में लोग बढ़ रहे हैं। लोगों के दिल की जो आक्रोश है वो बाहर आ रहा है। मोदी सरकार के खिलाफ आक्रोश जो है वो जन जागरण में देख